साल था 2003 और उस वक्त दुबई के किंग ने बीच ओशन में 300 आइलैंड बनाने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ये सारे आइलैंड्स पृथ्वी के स्ट्रक्चर जैसे बनाए जाने थे। इसमें लग्जरी होटल्स, विलास, बीच रिजॉर्ट के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी बनाया जा रहा था जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसके एडवर्टाइजमेंट में इसको लैंड ऑफ द हेवन कहा गया, लेकिन इसके बनने के बाद ये आइलैंड आज तक वीरान पड़े हैं। आखिर क्या वजह थी जो दुबई के किंग का ख्वाब अधूरा रह गया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हो कि दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में वो सब कुछ करके दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से करीब 30 साल पहले दुबई में मुश्किल से बस एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पर इसके बाद से दुबई के लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस ने दुबई की किस्मत इस तरह बदली कि जो दुबई 100% अपने ऑयल पर निर्भर था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पर निर्भर रह गया था, जिसकी वजह शेख मोहम्मद की दूरदर्शी सोच थी। आज दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी से भरा पड़ा है, जिसमें बुर्ज खलीफा और दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब सबसे खास हैं। ये बात है 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और एक वक्त वो आया जब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी। अब दुबई की कोस्ट जो सिर्फ 70 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी, अब उसको बढ़ाए जाने का समय आ चुका था। पहले प्लान ये बनाया गया कि ओशन में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको सैटेलाइट से देखने पर वो पाम ट्री के जैसे दिखाई देंगे। इनमें सबसे पहले 2001 में पाम जुमेरा पर काम शुरू किया गया। अकेले पाम जुमेरा की वजह से अब दुबई की कोस्ट लाइन में 80% की बढ़ोतरी हो गई थी। पाम जुमेरा से प्रभावित होकर शेख मोहम्मद ने पाम जबल और पाम डेरा पर भी काम शुरू करवा दिया। इन सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट और था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड, जिसमें 300 छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया था जैसे हमारी पृथ्वी पर सभी देश बने हुए हैं। साल 2003 में द वर्ल्ड पर काम शुरू होता है। दुबई के समुद्री किनारे से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये काम शुरू किया जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, एक्टर्स और रॉयल क्लास लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। इस प्रोजेक्ट के छोटे से छोटे आइलैंड की शुरुआती कीमत 112 करोड़ रुपए रखी गई और जो बड़े आइलैंड थे उनमें से एक एक की कीमत $50 मिलियन यानी करीब 375 करोड़ रुपए रखी गई। अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह द वर्ल्ड में भी दुबई को कामयाबी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही द वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के 60% आइलैंड्स बिक चुके थे। पर यहाँ पर सवाल ये है कि समुद्र में रेत पर बने इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स की इतनी कीमत क्यों रखी गई? ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $24 बिलियन का खर्च करना पड़ा था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि ये जन्नत कहे जाने वाले आइलैंड्स आज वीरान पड़े हैं? असल में द वर्ल्ड के फेल होने की वजहों में सबसे बड़ी वजह थी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त पूरी दुनिया इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट बल्कि दुबई की बाकी प्रॉपर्टीज के रेट भी बहुत नीचे गिर गए थे। इस क्राइसिस की वजह से जिन बड़े लोगों ने आइलैंड्स खरीदे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया और वक्त गुजरते गुजरते एक और समस्या सामने आई। वो ये कि सारे आइलैंड्स धीरे धीरे समुद्र के आगोश में जा रहे थे और ये खबर काफी डेंजरस थी, जिसके बाद लोगों का इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट से हटता चला गया, जिसके नतीजे में ग्लोबल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के बाकी प्रोजेक्ट ने तो तरक्की की, पर आइलैंड डूबने के डर की वजह से किसी ने भी द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई। इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने जब आइलैंड्स के डूबने की वजह की जांच की तो एक और खौफनाक बात सामने आई और वो ये कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने में पर्शियन ओशन से रेत लाकर उन आइलैंड साइड पर डंप की जाती थी। शैलो वाटर से ये रेत लाई जाती थी। वहाँ पानी का दबाव काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की वेव्स में काफी चेंजेस आई, जिसकी वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि दुबई की खुद की कोस्ट लाइन पर भी खतरा मंडराने लगा। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने और नेचर के साथ खिलवाड़ अब दुबई पर उल्टा पड़ने लगा। इस मामले ने सारे इन्वेस्टर्स को बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, जिसके बाद दुबई सरकार ने सारे आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा दिया। एक बात तो क्लियर थी कि दुबई सबसे हार मानने वाला तो नहीं था,
ये आप जुमेरा बे आइलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की शोहरत से देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।